गाइस, ग्लोरी है हरियाणा के एक शक्तिगढ़ नाम की जगह की, जो ओलंपियन बॉक्सर पैदा करने के लिए जाना जाता है। और साथ ही ये कहानी में स्पेसिफिकली दो कोचेस हैं, उनके बीच में राइवलरी है। अब कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि वहाँ एक जो कोच हैं, उनकी बेटी का मर्डर हो जाता है और उनके दो बेटे जो कि एक्स बॉक्सर रहे हुए हैं वो आते हैं, पुलिस की हेल्प लेते हैं। पर वही पुलिस में ऊपर से दबाव है, तो पुलिस इसमें उनकी इतनी हेल्प कर नहीं सकती। तो दोनों भाई खुद जिम्मा उठाते हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे ट्रैक हैं, इसमें खनन माफिया भी जुड़े, सरपंच लोग जो जाति ये सब चीज को मुद्दा बनाते हैं, बॉक्सिंग कोच हैं, उनकी टीम्स हैं, बहुत सारे राइवलरी हैं। उस लड़की की मौत के साथ साथ एक लड़के की भी मौत होती है जिसका नाम निहाल है, उसके कैरेक्टर का, कि प्रबल दावेदार माना जा रहा है इस बार ओलंपिक का। तो फिल्म की शुरुआत में यही माना जाता है कि कोई होगा जिसे इसके मरने से फायदा होगा, तो वो दोनों भाई मिलकर कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो दो भाई हैं वो कैरेक्टर हैं देवेंदु शर्मा का और पुलकित सम्राट। ये दोनों जब इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से, तो बहुत सारी कड़ियां जुड़ने लग जाती हैं और नए नए ट्रैक सामने आते हैं। हालांकि जब आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको ये स्पोर्ट ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक तरह का बैलेंस है। मुझे लगता है जो यंग मेल ऑडियंस है ना, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि क्राइम थ्रिलर भी है, एडवेंचर भी है और बीच बीच में ना स्पोर्ट्स का तड़का भी लगता है। इस सीरीज में जो मुझे खामियां लगी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सीरीज को लेके, वो पहला तो ये है कि आशुतोष राणा का जो कैरेक्टर है उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है। इतने एफिशिएंट एक्टर हैं, अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से जाएं तो वो बिल्कुल ठीक है। टोटल ओवरऑल स्क्रीन में वो 5 मिनट दिखते हैं बस। हालांकि वो अपनी छाप छोड़ते हैं हमेशा की तरह, पर उनको और दिखाया जाना चाहिए था। मुझे लगा कि एक एक्टर बर्बाद हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज जो मुझे इसमें लगी, इसके जो एक्शन सीक्वेंस है ना, थोड़े अनपॉलिश्ड है। पूरी तरह नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो फिल्म है इसमें जो भी फाइटर हैं, जिनके बीच भी फाइट हो रही है, वो प्रोफेशनल है, वो बॉक्सर है। तो आप इतना रॉ नहीं दिखा सकते। दे नो हाउ टू फाइट, हाउ टू पंच। हालांकि ये स्टार्टिंग की बात मैं आपको बता रही हूँ, बाद में जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो इतनी ओवरलैप करती है इन चीजों को, तो ये चीज ना थोड़ी माइन्यूट हो जाती है, तो उस चीज पे ध्यान नहीं जाता। स्टार्टिंग का फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस आपको शायद ऐसा लगेगा। और अगर जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है जिसमें पुलकित और देवेंद्र की बहन का मर्डर हो गया है और एक बॉक्सर का भी मर्डर हो गया है, तो आप ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा जैसी जगह में जब मर्डर होते हैं तो उनके पीछे पर्टिकुलर 2-3 रीजन ही होते हैं। तो आप ना पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मर्डर क्या है, इवन आपको मोटिव भी पता लगता है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट बहुत सारे लोगों को ये फोकस करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी क्रिमिनल हो सकता है इन सब में। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो मुझे लगता है एवरीवन डिजर्व गुड ग्रेड्स। अगर मैं किसी को देख के सरप्राइज हुई हूँ तो वो है पुलकित सम्राट, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी जितनी भी फिल्में देखी हैं, उनके जितने भी कैरेक्टर है ना, वो उनको एक अच्छा एक्टर तो बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेच्योर, काम, ठहराव वाला उनका कैरेक्टर परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। अपने बॉडी पे भी उन्होंने बहुत काम किया है, जिस तरह से वो बॉक्सिंग करते हैं, जिस तरह से वो ट्रेनिंग लेते हैं स्पेसिफिकली, और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस भी रिमार्केबल है। दिव्येंदु से तो मुझे उम्मीद थी कि अच्छा काम करेंगे, किया भी है। और बहुत सारे लोगों ने हरियाणवी डायलेक्ट पकड़ने की कोशिश करी है, पर मुझे बहुत सही लगा कि बहुत ज्यादा ठेठ नहीं किया उन्होंने कि आपसे कुछ मिस हो जाए। उन्होंने टोन पकड़ी, वर्ड्स पकड़े, और इट वॉज नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं कहूँ आप फैमिली के साथ अगर थोड़ी बहुत गाली गलौज सुन लेते हैं तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। पूरी सीरीज आपको हाई जरूर रखती है, आप बोर नहीं हो सकते। आपका एक्साइटमेंट इस फिल्म के हर एपिसोड के साथ बढ़ता है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री जब सुलझ रही होती है तो नए नए ट्रैक सामने आते रहते हैं, नए नए लोग सामने आते रहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट खुलते हैं। हालांकि आप इतने कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि वो बहुत जल्दी उस ट्विस्ट को सुलझा लेते हैं। तो ओवरऑल ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है प्रॉपर। और जो इसका टाइटल है ग्लोरी, ये बहुत बार फिल्म में आता है और डिफाइन भी करता है, आप इससे इरिटेट नहीं होंगे। एक कैरेक्टर है सिकंदर खेर का, वो मुझे थोड़ा सा ना ड्रामेटिक और फेक सा लगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतना उसने प्रभाव डाला है इस सीरीज में। और सीरीज में एक दो सीक्वेंस है, रोमांटिक एस्पेक्ट है, बट लाउड नहीं है, आपको ब्यूटीफुल लगेगा। वो कुछ कुछ कैरेक्टर पे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, आपको नफरत हो सकती है, आप सोचेंगे कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हो सकता है कि आप अपने आसपास देखें, आपने कोई इस तरह के लोग देखे हो, तो आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, इस तरह का कैरेक्टर भी हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। सो गाइज, आप ग्लोरी देखिएगा। 7 एपिसोड्स हैं, 50 मिनट्स के ऑलमोस्ट हैं, टाइम लेते हैं, बट वन टाइम वॉच से बढ़कर है ये सीरीज। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा।